अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। और व्यूअर्स, ये नेक्स्ट एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है। माहिन तो अपना अंजाम भुगत ही रही थी, मगर जूनी जिसकी इतनी रुसवाई हुई और वो बर्दाश्त न कर सकी, तो आखिरकार उसने गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। जूनी के वालिदैन उसके कमरे में आए, उसे उठाने की कोशिश की, मगर जूनी तो मर चुकी। आखिर इस घर से इस जूनी का जनाजा जाता है। सभी बहुत ही रोते हैं। कब्रिस्तान से वापसी के बाद तो वालिद और भी ज़ारो कतार रोने लगे। जिस हाथों से वो पलकर बड़ी हुई है, उसी हाथों से मैं उसे दफना के आ रहा हूँ। ऐसे में साद को जब खबर मिली तो वो भी यहाँ पे आ जाता है, मगर असद तो उस पर गुस्सा होने लगा कि किस हैसियत से तुम यहाँ पे आए हो। साद उसे बताने लगा कि मेरी बीवी थी, मगर असद का गुस्सा तो अभी भी नहीं गया और ना ही बदगुमानी। वो बीवी जिसे तुमने और की बीवी के लिए छोड़ दिया। साद यकीन दिलाता रहा, मगर असद उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अब यहाँ पर असद की वालदा हैं जो अपने ही किए पर शर्मिंदा होती हैं कि इंसान सिर्फ अपनी मौत नहीं मरता, अपनों की मौत भी उसे मार देती है। अब जाकर फहमीदा बेगम को अपनी हरकतों का एहसास होने लगा और अपनी गलतियों का भी, कि मैंने उस रूमी बेगुनाह पर क्या क्या सितम ना किए, और वो चुपचाप खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। और आज इस घर का शहराजा बिल्कुल बिखर चुका है। वो अपने शोहर को भी बताती हैं कि मैं रूमी से माफी मांग लूंगी तो शायद मेरी बेचैनी कम हो जाए। बहुत गलत किया मैंने उसके साथ। और फिर व्यूअर्स, इसके बाद आप देखेंगे आखिरकार असद के पास खुला का नोटिस आ गया। नबील भी साथ ही मौजूद था। वो भी पूछता है कि क्या है, तो असद उसे बता ही देता है। ये देखकर असद की आंखें नम हो गईं और वो मजीद बदगुमान हो गया कि रूमी मुझसे जान छुड़ाना चाहती है, जबकि उसे अपनी गलती का अंदाजा भी नहीं कि उसने कितना बड़ा बोहतान लगाया है रूमी पर। अब यहाँ पर रूमी और असद की अज़दवाजी जिंदगी एक दहाने पर खड़ी है, तो वहाँ पर माहिन को आखिरकार अपनी तमाम गलतियों का, तमाम हरकतों का एहसास हो गया कि बुरी तो सिर्फ मैं ही थी। हमेशा हर किसी का बुरा ही मैंने चाहा। वो नबील को रोते हुए कहती है कि असद भाई को रोको, रूमी बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। ये मैं ही थी जिसने हर किसी को बदगुमान किया, और जूनी के नंबर से मैंने ही मैसेजेस किए थे। ये सुनकर नबील को उस पर गुस्सा भी आया और तरस भी आया कि अपनी हरकतों का अंजाम वो खुद ही भुगत रही है। न इस तरह से वो दूसरों का बुरा चाहती और ना उसके साथ होता। होप सो व्यूअर्स, अब यही माहिन खुद ही असद को बताए, बल्कि सबको बताएगी कि मैंने क्या किया। उन दोनों को एक साथ मिलवाने का सबब भी मैं ही बनी, और आपको भी इसीलिए मैंने भेजा। ये सारी मेरी सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ, क्योंकि मैं रूमी को इस घर से निकालना चाहती थी, आपकी जिंदगी से भी। तब जाकर फहमीदा बेगम को तो एहसास होगा ही, मगर असद को तो उससे ज्यादा पशेमानी होगी कि रूमी ने ठीक कहा था, कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। मैंने रूमी पर इतना बड़ा बोहतान कैसे लगा दिया। मैं तो उससे मोहब्बत करता था, उस पर यकीन करता था। होप सो व्यूअर्स, अब यहाँ पर सिर्फ असद ही नहीं, बल्कि अब यही माहिन और फहमीदा बेगम भी रूमी से माफी मांगेंगे कि हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। और होप सो व्यूअर्स, इस लास्ट एपिसोड में रूमी असद और उसके घर वालों को माफ कर देगी। ना सिर्फ माफ करेगी, बल्कि एक नए सिरे से अपनी जिंदगी भी शुरू करेगी, क्योंकि अब की बार फहमीदा बेगम भी तो सुधर चुकी हैं। माहिन जो पूरी जिंदगी अपनी सजा तो भुगतेगी। तो व्यूअर्स, किस किस को लगता है कि रूमी असद और उसके घर वालों को माफ कर देगी और वापिस आ जाएगी? क्या होगी इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी दी एंडिंग? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।